जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव साइंस का कराने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। आपतन होने पर परावर्तन होता है तो नियमित में होता है। किस में होता है? नियमित में। इसी तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो दूसरे नंबर प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, किसी दर्पण में लेटर पी, लेटर क्या है? पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। तो देखिए कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो उल्टा, तो पी का उल्टा करेंगे तो कैसा दर्पण दिखाई देगा? पी का उल्टा क्या होता है? क्यू। तो क्यू जैसा मालूम पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इसी तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह है? नहीं। तो हमारा क्या? आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। आँखों को प्रभावित करने वाली क्या है? ऊर्जा है प्रकाश। इसी तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? बताइए दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। आभासी और क्या होगा? सीधा। इसी तरह से 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, समतल दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं? बताइए दोस्तों, समतल दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं? तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। इस तरह से 6ठे नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश के किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग क्या होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों होता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण में भी और चंद्र ग्रहण में भी होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग क्या होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में होता है दोस्तों। इस तरह से 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, किसी छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। किस रेखा में गमन करेगी प्रकाश की किरणें की छाया बनेगी? तो बताइए दोस्तों, सीधी रेखा में। जब कब सीधी रेखा में गमन करेगी तब प्रकाश छाया बना लेगी। इसी तरह से 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरे रंग की छड़ी को रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? प्रकाश का स्रोत एक कैसा रंग का है? हरा रंग का। छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसी होगी? बताइए। तो हम लोग बोलेंगे कि काली रंग की हो जाएगी। जब हरी रंग का है ना तो कैसा बनेगा? काला रंग की बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है क्या? बताइए दोस्तों, किसी प्रकाश के स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनती है? छाया बनती है। और क्या बनती है? उपछाया। दोनों बनती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, छाया और उपछाया दोनों बनेगी दोस्तों। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनेगी? बताइए दोस्तों, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल को रखने पर उसकी छाया कैसी बनेगी? तो हम लोग बोलेंगे कि वृत्ताकार बनेगी। गोल को रखेंगे तो कैसा बनेगा? वृत्ताकार। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक क्या अनुभूति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे, प्रकाश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश पूछेगा कि क्या है तो एक ऊर्जा का क्या है? रूप है। इसी तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है दोस्तों? तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा गमन करती है, प्रकाशित करती है, या माध्यम के कणों में गति करती है। इनमें से सब तीनों होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ए बी सी तीनों में होगा दोस्तों। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो हम लोग बताएंगे विकिरण ऊर्जा का रूप है। विकिरण ऊर्जा का रूप है। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्तों। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? बताइए दोस्तों, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? तो हम लोग बताएंगे कि किसी प्रकार की माध्यम की नहीं। किसी प्रकार के माध्यम की नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इस तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। बताइए दोस्तों, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है वो अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होता है दोस्तों? तो हम बोलेंगे कि बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। इसी तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण क्या है दोस्तों? प्रकाश का बिंदु पथ है। प्रकाश का बिंदु पथ है। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश का बिंदु पथ है। इसी तरह से 19वें नंबर प्रश्न को देखेंगे,
किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? हम लोग बताएंगे किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? दोनों कहा जाएगा। इसमें ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। कौन सा होगा? सी होगा। इसी तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। कैसा करता है? पूर्ण रूप से कि अंशतः रूप से? तो पूर्ण रूप से करेगा दोस्तों, पूर्ण रूप से। इस तरह से 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसमें देखिए दोस्तों, ये सारा ऑप्शन इसमें गलत लिखा गया है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। इस तरह से 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तेल लगा कागज़ होता है। तेल लगा कागज़ कैसा हो दोस्तों? तेल लगा कागज़ प्रभाषक होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रभाषक होता है। तेल लगा कागज़ कैसा होगा? प्रभाषक। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप लोग जितना हो सके स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। जितने क्लास 10th में 2025 के बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें सभी के पास को शेयर करिए वीडियो को।